आज हम सारे एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की जो शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, उसके लिए सारे पत्रकार बंधु, शायाकार, हमारी आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति के सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐतिहासिक पल हमारे से साझा करने के लिए आप सभी आए हो। आपकी जानकारी के लिए आज ये बताना जरूरी है कि सन 1948-49 में जहां देश आज़ादी की लड़ाई में फंसा हुआ था, वहीं पूरा देश भूखमरी से भी त्रस्त था। हमें पेट भरने के लिए पूरे संसार की बड़ी शक्तियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। उसके लिए क्या हल निकाला जाए, ये तत्कालीन जो सरकार थी हिंदुस्तान की, उन्होंने ये फैसला लिया कि ये कितने दिन काम ऐसे चलेगा। उस फैसले के अनुसार जंगलों को आबाद करके, बंजर ज़मीनों को आबाद करके उनको कृषि योग्य बनाने का जो फैसला लिया गया, सरकार ने कहा कि जो कुछ सरकारी जंगल है या मालिक ज़मीनों के जो किसी अभाव के कारण खेती नहीं कर पा रहे थे, वो और पंचायती ज़मीनें जो शामलाट ज़मीनें थी, इनको आबाद करने का सरकार ने फैसला लिया और उसमें खेती करने का जो है वो किसानों को प्रेराया जाए। उसी के आगे बढ़ते हुए ये कानून जो ग्रो मोर फूड प्रोग्राम बना, उसके तहत 52 में खास करके तत्काली जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे सरदार प्रताप सिंह जी कह रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा ये जंगल आबाद कराने के लिए, उत्साहित करने के लिए जो उन्होंने काम किया। उन्होंने गांव-गांव जाके डीसीज की खुद भी कैंप लगाकर, जो ये पंजाब ही था सारा जो आज हरियाणा है, मौजूदा पंजाब और कुछ हिस्सा हिमाचल का था, वहाँ जा जाकर कैंप लगाए, लोगों को प्रेरा कि हम आपको 10-10 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट पट्टे पे देंगे 20 साल के लिए, आप जंगल आबाद करो, खेती करो और देश का जो सारे अन्न की, अनाज की इतनी कमी है उसको दूर करने में सहयोग करो। तो आपको ताजुब होगा सुन के कि जहाँ देश की लड़ाइयाँ लड़ी और सिख समाज ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और जब अपने आप को मिट्टी के साथ उनको मिलाने का, गोल करने का, संघर्ष करने का सद्दा भी दिया गया, तो उसमें भी एक्स सर्विसमैन, साबका फौजी और सिविलियन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें बहुत सारे समाज जो है वो इसमें लगे और उन्होंने ज़मीन, खास करके ये ज़िला करनाल होता था, करनाल ज़िले की तहसील कैथल थी और थनेसर थी, ये तहसीलें गुला थी, भेवा कुछ बाद में बनी मुड़ के जाकर, और यहाँ जो ज़मीनें थी ये कम से कम कोई 35 से 38 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो पट्टेदारों को दी गई और उन्होंने जंगल आबाद किए। तो किसी तरीके से जैसे हालात थे, पंजाबी सूबे का मोर्चा लग गया,
हरियाणा अलहदा बनने का फैसला हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम पहले पाकिस्तान से उजड़ के आके यहाँ बसे, और फिर हमारा जो दोबारा फिर उसी त्रासदी से हमें निकलना पड़ा जब ये हरियाणा बन गया 1966 में। तो हमारे लिए जो राजनीतिक संकट भी था, क्योंकि पंजाबी सूबा बनाने के लिए करनाल, पानीपत, यमुनानगर, जगाधरी, गोला इलाका सारा, कैथल ज़िला मौजूदा है जो कुरुक्षेत्र, पेहवा, ये सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया था कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए। और उम्मीद तो ये थी भी पंजाबी सूबा बनेगा, पानीपत उसकी हद होगी, तो तकरीबन जहाँ जहाँ ये पाकिस्तान से हम जो आए लोग थे या जिन्होंने आके ज़मीनें ली, ये सारे पंजाब का हिस्सा रह जाएंगे। पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जिन्होंने पंजाबी सूबा बनाने की मांग रखी थी। उसके बाद हरियाणा बन गया। तत्कालीन सरकार ने अपने मर्जी से ही उसकी जो है वो डिमार्केशन करके ये 2 स्टेटें खड़ी कर दी। उसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुए वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के लोग ही पीड़ित हुए थे इसमें। तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उसमें अब 3-4 ज़िले बन गए, तहसीलें बहुत बन गई। जैसे ये ज़मीनों का काम, सारी ज़मीन आबाद हो गई, लोगों ने अपने घर बना लिए, पहले छप्परों में बैठे थे, ट्यूबवेल लगवा लिए, बिजली कनेक्शन ले लिए। तो उधर से ये 77 में जब ये एमरजेंसी से पहले जो घोल हुआ, यहाँ श्री बंसीलाल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में सबसे जो प्रहार किया गया, खास करके पट्टेदारों पे, ये पहला प्रहार था कि जब ये 75-76 में इनको बेदखल करने के नोटिस सभी को दे दिए गए। उससे भी पहले तत्कालीन जो भी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने ही इनको उजाड़ने का काम किया। तो ये जो माल महकमे की जो कारगुजारी थी वो हमेशा पट्टेदारों के खिलाफ रही और इनको बेदखल कर दिया गया। ये पट्टेदार बेचारे सारे इकट्ठे अदालतों से ज्यों हरने लगे, क्योंकि 20 साल का ही एग्रीमेंट था, वो 72 से 75 तक ख़त्म हो गया था सारा। तो ये सिविल कोर्टों में केस चलते रहे। तो उसके बाद हाई कोर्ट से 86 में आके ये लोग हार के, इनके हारने के बाद सरकारों ने इनको बेदखली के नोटिस दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसमें यह था भी जो मालिकों की ज़मीन पट्टों में गई थी वो तो उन्होंने कहा कि वो खुद मालिक हैं, आपको उनसे ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो चाहें तो आप आगे पट्टा आपका बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सरकार की कोई ज़मीन है या पंचायती ज़मीनें हैं, ये स्टेट सरकार चाहे तो इनको आगे विस्थापित कर सकती है। तो उसकी ओर तो किसी ने ध्यान ना दिया, सिर्फ ये हो गया कि ये पट्टेदारों के खिलाफ इनका केस आ गया है, फैसला आ गया तो इनको उजाड़ा जाए। उसमें जितने भी सीएम आए, चाहे चौधरी बंसी लाल आए, चाहे वो अपना भजन लाल आए, चाहे वो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी आए, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए, सभी की जब आरी चलती थी हरियाणा स्टेट में तो वो ये इन पट्टेदारों के ऊपर चलती थी। सन 11 में एक संघर्ष शुरू हुआ पेहवा तहसील में। एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है करा साहब, जहां 4 सिख गुरु आए, गुरु नानक देव जी आए, गुरु हरगोबिंद साहब आए, फिर गुरु तेग बहादुर साहब आए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए। बहुत बड़ा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है वहाँ। उस करा गांव था, उसका नाम करा साहब बन गया। उसमें कोई 400 एकड़ ज़मीन थी। तो वो मारकंडा दरिया बीच में चलता था, ज़मीन पार थी, गांव करा एक तरफ था। तो उसमें जो बसने वाले लोग थे, ये आज हमारे साथ बैठे हैं, उनमें से आए हुए भोला सिंह जी, इन्होंने आके डिस्ट्रिक्ट अमृतसर थे, ये कई घर उठ के आए थे। तो ये 450 एकड़ ज़मीन इनके पास थी। सबसे पहले जो हुड्डा सरकार ने काम किया वो इनको उजाड़ने का काम किया। तो इनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए और इनका जो ट्यूबवेल कनेक्शन काट दिए गए और इनको घर खाली करने के लिए नोटिस देने शुरू कर दिए। 3 साल में इनकी जो ज़मीन थी वो जंगल बन गया। इनके जो रिश्ते हुए थे
वो टूट गए। नया रिश्ता ना बच्चियों का हो रहा था ना लड़कों का हो रहा था, भी ये खाएगी क्या हमारी बेटी वहाँ। फिर और जुल्म ये हुआ कि इनको घर खाली करने का भी कोर्ट से ऑर्डर हो गया, भी इनको पूरा 1-1 इंच ज़मीन का कब्जा लेके ये सारी ज़मीन पंचायत को दो। जैसे ही हमारी सरकार आई 2014 में, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के ध्यान में, संज्ञान में हम ये लेके आए कि ये बेचारे पाकिस्तान से उजड़ के आए, कोई पंजाब से उजड़ के आए, ओल्ड पंजाब से, तो यहाँ आके इनकी चौथी पीढ़ी आ गई है। तो ये ऐसे जो हज़ारों लोग बैठे हैं पेहवा गुला में खास करके, और इनको स्थापित किया जाए, इनको उजाड़ा ना जाए। तो माननीय मनोहर लाल जी की ये पहले शब्द मेरे को आज भी याद है। वो कहने लगे, जो उजाड़े का द्वंद्व है वो मैं भुगता हुआ हूँ अपनी सरकार में। ये आपकी अपनी सरकार है, इसमें किसी भी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बसाने का काम किया जाएगा। और उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि कोर्ट के फैसले के बावजूद भी रिहेबिलिटेशन करने के लिए इन लोगों के, उन्होंने पूरी ज़मीन 6 करोड़ में जो वो गांव बसा हुआ था वो मोल लेके फ्री ऑफ कॉस्ट आगे बहुत नॉमिनल सा रेट इनसे लेके इनको वो मालिक बनाया। ये देश का पहला एक ऐसी रिहेबिलिटेशन सी जो माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने की। और ये लोग पहली दफ़ा इनको सांस ये आया भी हम जिस छत के नीचे रह रहे हैं ये हमारी है। उसके बाद उन्होंने कहा भी मैं हरियाणा से किसी भी पटेदार को जुड़ने नहीं दूंगा, इनको मालिक बनाया जाएगा। तो जैसे ही ये अपना लोकसभा का इलेक्शन आया, उसके दौरान ही ये फैसला लिया गया कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जो ये 20 साले पटेदार हैं, पंचायती ज़मीनों के ऊपर बैठे हैं या सरकारी ज़मीनों पे, इनके बड़ा नॉमिनल सा रेट लेके इनको ज़मीनों का मालिक बना दिया जाएगा। तो वो हमारी ये नई सरकार अब सैनी जी की अगुवाई में जब स्थापित हुई, तो उन्होंने ये कैबिनेट में फैसला लेके मालिकाना हक देने का एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। तो लोगों ने बहुत खुशी मनाई। उसके बाद अब ये जो सेशन चला, उसमें वो पंचायती एक्ट राज एक्ट था जो, उसमें तब्दीली करके अब जो ये पट्टेदार थे बसे हुए पेहवा गुला में खास करके, वैसे तो ये सारे स्टेट के लिए ही है सारा ये जो कानून बना है। तो उसके लिए उन्होंने ये बिल लेके आए और ये परसों अपना सोमवार 18 तारीख थी ना, 18 तारीख को जो विधानसभा का सेशन था, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन हो निपटा पटेदारों के लिए। उस दिन इनको मालिकाना हक दे दिया गया। आज की भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। भाजपा सरकार ने मोदी जी की अगुवाई में बहुत बड़ा एक फैसला लेकर, जो कम से कम 52 से ये लोग बैठे हुए थे, आज 2024 आ गई और उसमें कितनी की मुसीबतों से इन लोगों को निकलना पड़ा। आज तक इनको सरकार की तरफ से दी हुई, क्योंकि ये पंचायती पट्टेदार हैं, कहीं नजायज इनको लिखा गया, कहीं इनको इनकी लीज नहीं भरवाई जाती थी। तो उसके लिए ये सारे राहत महसूस कर रहे हैं। और मैं और मेरी सारी जो ये आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति हरियाणा है, उसके बाद उसमें मेरी जो जिम्मेवारी है वो बतौर चेयरमैन है। ये मेरे सहयोगी साथी ये अमरीक सिंह जी हैं, जिला कुरुक्षेत्र के ये प्रधान हैं। लखविंदर पाल सिंह गरेवाल हैं, ये हमारे प्रेस स्पोक्समैन हैं इसके कमेटी के। मेरे साथ होशियार सिंह जी बैठे हैं, जिला कैथल के ये प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ साहब सिंह संधू बैठे हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इस कल्याण समिति के। ये भोला सिंह जी हैं, इनको इसीलिए आपके रूबरू किया है कि इसका जो कोई मुड कोई शुरुआत हुई संघर्ष, जहाँ जो एक केंद्र बिंदु बना, यो वह ये भोला सिंह होर का गांव कुपियाँ प्लाट करा साहब था, ये बना। और आज हम आपके रूबरू हैं और आपको इसीलिए हमने इनवाइट किया है कि ये जो त्रासदी पाकिस्तान बनने के बाद की
पहली दफ़ा ये इस तरीके का जो रिहेबिलिटेशन हो रहा है उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद है। और मैं आपका खास करके प्रेस का खास धन्यवाद ये करना चाहूँगा कि हमारे पास सोर्सेज की बड़ी कमी थी। जो हमारी कमेटी पहले पेहवा गुला के नाम से बनी थी क्योंकि यही संघर्ष था, जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, पर उसमें आज हम इस मुकाम पे ना होते जो प्रेस ने हमारा साथ ना दिया होता। सारी प्रेस खास करके अंग्रेज़ी अखबार थे, जो हमारा द ट्रिब्यून था, पंजाबी ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून, फिर ये अपनी हिंदी अखबारों में पंजाब केसरी, भास्कर, अमर उजाला, हरी भूमि और भी जितने अखबार थे जब ये चल रहे थे, उन्होंने इतनी कवरेज दी कि सरकार को मजबूर कर दिया था, तत्काली हुड्डा सरकार को भी, कि उनका भी जो आरा चल रहा था उसको भी खुंडा कर दिया, भाई उसको भी आगे जुल्म करने से रोक दिया। ये प्रेस की हिम्मत रही हमारे साथ। इनको भी बड़ी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, इनके कैमरे तोड़े गए, इनके खिलाफ धमकाया गया इनको कि आप कैसे, जो सरकारों का एक काम होता है, इन्होंने वो पीड़ा भी सह के हमारा जो है वो सहयोग और साथ दिया। आज हम उस मकाम पे थे जो 2011-12 में ये संघर्ष शुरू किया गया, और ये 12 साल बाद परमात्मा ने हमारी सभी की सुन ली। और ख़ास करके आज हम अति धन्यवादी हैं श्री नायब सिंह सैनी जी के, जिन्होंने ये बहुत बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने इनको मालकाना हक दे दिया। अब ये थोड़े दिनों में इसकी रूलिंग वगैरह बन जाएगी। बहुत नॉमिनल रेट इनसे लेके इनको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दी जाएगी, पर बहुत नॉमिनल रेट जितना कि ये भर सकेंगे वो इनसे पैसे लेके, और ये जो कार्रवाई है सारी ये महीना 1.5 महीने में ये शुरू हो जाएगी। और ये भी लोग सांस लेंगे। हरियाणा की तरक्की में, इस देश का पेट भरने में जो इन लोगों का योगदान रहा, उसका इनको जो फल अब आन के मिला है। चौथी पीढ़ी है हमारी। मैं भी खुद पटेदार हूँ, और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी है कि मेरे पास पहले सरकार की जिम्मेवारी बतौर चेयरमैन हरियाणा शुगर फैड की थी। उसके बाद आज मेरे पास जो अपना जिम्मेवारी है वो एज ए डायरेक्टर है हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी का, जो पंजाबी डिपार्टमेंट है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो अंत में आपने कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो। मेरे साथी बैठे हैं, इनमें से कोई जना अपनी बात कहनी चाहे तो वो भी अपनी बात कह सकता है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पट्टेदार या पट्टेदारों के पास जो पेहवा गुला की बात ही सिर्फ ले लो, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है। ये टोटल ज़मीन जो है ये कोई 38,000 एकड़ के करीब है, और इसमें जो पॉपुलेशन है वो 65,000 के करीब है। और जो वोट का अधिकार रखने वाले लोग हैं वो इसमें कम से कम 38,000 के करीब है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, पेहवाबंदी और गुलाबंदी। ये ज़मीन डिस्ट्रिक्ट कैथल की गुला तहसील में है ज़्यादा, और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की पेहवा तहसील में सबसे ज़्यादा है। पिछली सरकार में किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा पिछली सरकार में उन्होंने तो इनको उजाड़ने का तो उन्होंने कर ही दिया था। वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था उसकी पालना की आड़ में इनको उजाड़ने का तो काम कर दिया था। पर जैसे ही हमारा संघर्ष चला, उस संघर्ष में भी मैं आपको बताता हूँ, उस संघर्ष में तत्काली मेंबर राज्यसभा थे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, सरदार अवतार सिंह जी मक्कड़, और दिल्ली कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये अपना मनजीत सिंह जी के और मनजिंदर सिंह सिरसा, ये जनरल सेक्रेटरी थे।
और पूरी श्रोमणी कमेटी और पूरी दिल्ली कमेटी ने आके इनकी मदद की, इनको साल भर राशन दिया और उन्होंने इनकी लाइट कटी हुई थी, जनरेटर लगा के वहाँ इन कुपियों प्लॉट करा साहब में उन्होंने लाइट देने का भी प्रबंध किया। ये साल 2 साल के करीब राशन इनको भेजते रहे। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा, और भी लोगों ने बहुत सारी मदद की, इनकी सहायता की, हम उनके भी ऋणी हैं सारे उनके। सर जो जमीन दी जाएगी, पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर आप पेमेंट का हम चाह रहे हैं, देखो सरकार का ये सरकार की मंशा है कि अब ये जो ज़मीनों के मालिक बनेंगे, अब इनमें बहुत जो है वो स्मॉल फार्मर हो गए। इनके पास किसी के पास भी 1.5 से 2 एकड़ से फालतू ज़मीन नहीं है, और 1.5 से 2 एकड़ ज़मीन का जो मालिक बनेगा तो उसने तो मजदूरी ना की सड़क पे खड़ के, तो घर खेती कर ली, अपने को 2 भैंस रख ली, उसमें चारा बो लिया ज़मीन में, तो वो देखो लाखों रुपया तो दे नहीं सकता। और जो नॉमिनल रेट वो भर पाएगा, इनकी सलाह से ये कैसा वो स्लैब बनाया जाएगा सरकार की तरफ से, जो वो उसकी आगे किस्तें बनाएंगे, कुछ लोन का प्रबंध करवा दिया जाएगा और इनको जो दिक्कत ना आए, क्योंकि लाखों रुपया तो इनके पास भी नहीं है ना आज घर में जो ये ज़मीन के पैसे भर देंगे। खैर जो एक मुश्त भरना पड़ेगा वो भर भी सकता है, इसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह का कुछ सरकार सोचेगी तो उसके तहत ये सारा कुछ होगा। तो सर कुछ फिर सम्मान समारोह वगैरह भी कुछ सोच रहे हैं? हम बड़ी जल्दी ही सीएम साहब का सम्मान समारोह करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, इसलिए कि उन्होंने सभी से अलहदा लीग से हटकर वो पटेदारों के साथ खड़े और उन्होंने इसको अपना निजी इशू मानकर कि मेरे राज में ऐसे मनोहर लाल जी की भी सोच थी और नायब सिंह सैनी जी की भी यही सोच है भी यहाँ से कोई भी जिसका योगदान हरियाणा की तरक्की में बरोबर का रहा है, यहाँ से वो विस्थापित ना हो, यहाँ स्थापित हो के रहे और वो अपना वो भी खुशी का जीवन जो है वो बच्चे पाले और अपना जीवन बसर करे। तो अब मैं निवेदन करूँगा, साहब सिंह संधू जी हैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी धन्यवाद कर देंगे और उसके बाद हमारे लखविंदर पाल सिंह गरेवाल हैं, ये भी आपका जो है धन्यवाद करेंगे। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का आबादकर पट्टेदार कल्याण समिति की तरफ से धन्यवाद करते हुए, बातें तो भाई साहब ने सारी रख दी हैं, मैं 1-2 बात आपसे चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि जैसा कि सरदार हरपाल सिंह जी ने बताया कि संयुक्त पंजाब के दौर के बाद जब ये पट्टे अलाटमेंट के समय जो 66 में हरियाणा अलग होने के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली, उसमें जो भी सरकार का मुखिया यहाँ बना सर उन्होंने हाँ जी आवाज़ यहाँ से जाती है, आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही है, माइक की आवाज़ यहाँ से जाएगी। अच्छा सर आप सीटें चेंज कर दीजिए। मैं सीटें चेंज कर देता कोई नहीं और साहब आ जाओ। नहीं आप बैठे रहो, चल बस कोई नहीं। तो जो भी सरकार आती रही बस उसमें हमें दिक्कतें आई, तो हम पहले ये संघर्ष हमारा जब दिक्कतें आनी शुरू हुई, अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे साथी थे, उनके माध्यम से हमने ब्लॉक स्तर पर, उपायुक्त महोदय स्तर पर और यहाँ चंडीगढ़ स्तर पर भी धरने प्रदर्शन किए, लेकिन उसका कोई सार्थक हल नहीं निकला। उसके बाद जब ये हालात बने, जब ये कुपियाँ का मामला आया, तो हमारे सम्मानित साथियों ने इकट्ठे होकर आदरणीय सरदार हरपाल सिंह जी से आग्रह किया कि आप इस मामले में हमारी अगुवाई कीजिए, और हमने एक समिति बना के जो इन्होंने जिक्र किया पेवा गुला बातकर पट्टेदार कमेटी, उसमें हमारे सम्मानित साथी थे, सभी पार्टियों से संबंध रखने वाले कामरेड बाबा सिंह जी थे, फौजी शिवदेव सिंह जी भगवान को प्यारे हो गए, वो संघर्ष कामरेड करतार सिंह जी हैं,
तो वो सभी हमने वहाँ जो संघर्ष, आज भी वो मुझे दौर याद है, जो कुपियाँ करा साहब में जो सभी जिन सम्मानित शख्सियतों का इन्होंने जिक्र किया, उसकी वजह से उसी दिन शाम को सरकार ने इनके माध्यम से बुलावा दिया था कि आओ आप बैठ के बात करके इसका हल करते हैं। लेकिन हल का हुड्डा सरकार ने 399 वर्षीय नोटिफिकेशन तो जारी कर दिए, एक भी आज तक किसी पट्टेदार को पट्टा नहीं मिला। उसके बाद जब आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी, हमें याद है हमें लीज मनी का एक बड़ी दिक्कत आती थी। हर वर्ष जब लीज पे जाना होता था, जो भी नया ऑफिसर आता था डिपार्टमेंटली उनको ऐसे फीडअप कर दिया जाता था कि ये ज़मीन ठेके पे इतने हैं, ये देते बड़े कम रेट हैं। तो हमें संजय जून जी हमारे डीसी कैथल आए, वो 8,000 से कम कर ही रहे थे। हम सभी साथी वहाँ आदरणीय खट्टर साहब जी से प्रार्थना की कि हम तो एक बार पहले वहाँ से उजड़ गए और ये आपका उपायुक्त हमें उजाड़ना चाहता है, ये हमें ज़मीन ऐसे हमारी लीज नहीं भरवा रहे। तो उनके दिल पे वो बात बैठ गई। हमने संघर्ष को जारी रखा और हमारे जो नेता आपका बढ़िया हो तो तब आपका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आता है। आदरणीय हरपाल सिंह जी को यहाँ इन्होंने हमेशा सरकार के साथ कोऑर्डिनेटर के तौर पर इन्होंने जो सेवाएं दी, उसका ये नतीजा है। पहले भी हम अपनी लड़ाई ग्राउंड लेवल पे लड़ते रहे, हमने लगातार निरंतर रात्रि 8-8 दिन के भी एसडीएम उपमंडल स्तर पर वहाँ दिन रात्रि के धरने दिए, लेकिन उसका रिजल्ट जितना आना चाहिए था, हमें संभालने वाला कोई नहीं था। इन्होंने हमारी बात को संभाला और उसके बाद जो परिस्थितियाँ आज, चाहे आदरणीय मनोहर लाल जी हैं खट्टर साहब थे, और चाहे अब आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, हम तो बार बार हमारे पास शब्द नहीं आए सरकार का धन्यवाद करने के लिए कि आज कोई चुनाव का मौसम थोड़ा है, इतना बड़ा फैसला किया है। हमारी पुश्तें इनका इस बात के लिए ऋणी रहेंगी। तो मैं ज़्यादा शब्द ना कहते हुए, जहाँ आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का हम धन्यवाद करते हैं। मैं हमारे मुखिया जो हमारी कमेटी के चेयरमैन है आदरणीय श्री हरपाल सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी इस जो दुख था हमारा ये समझते थे और इन्होंने सरकार के साथ इस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके हमारा आज ये जो नेपरे चढ़ा है, तो उसमें सबका ये योगदान, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए और मैं प्रेस का भी, मुझे याद है सुखबीर सिवाज जी हैं या इंडियन एक्सप्रेस से, उन्होंने फ़ोन किया एक बार हमारे से, उन्होंने फिर आर्टिकल भी छापा था, वहाँ बोले आप यहाँ की फ़ोटो भेज दो मैं। तो प्रेस का भी मैं शीश झुका के धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने चाहे लोकल स्तर पर था चाहे प्रदेश स्तर का था, बहुत सहयोग किया मन की गहराइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का आज यहाँ आने पर आप सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद। जैसा कि डिटेल में अध्यक्ष जी ने आपको सभी बातों से अवगत करा दिया, मैं आपको एक बात जो इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा रिहेबिलिटेशन है, पुनरावास। ये पहली बार है कि सरकार हमेशा पुनरावास करती है कि यहाँ से ज़मीन आप इसे लेकर के दूसरी जगह पे ज़मीन आपको देती है। लेकिन ये पहला रिकॉर्ड है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको ज़मीन ये मालिकाना हक सरकार जो है दे रही है। वो जो आज से 10-12 साल पहले का जो मंजर है, जहाँ इस ज़मीन के अंदर घास हो गया था, जंगल हो गया था, तब सोच रहे थे कि कैसे होगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल इन किसानों के नज़दीक जाने से गुरेज करता था, क्योंकि सबको ये पता था कि हम जाकर के, ये कभी भी कंप्लीट होने वाला मसला नहीं है, हम जाकर के इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने लीडर सरदार हरपाल सिंह जी का, जिन्होंने अपनी कुशलता पूर्वक अगुवाई के अंदर, समय तो लगा लेकिन हमने अपनी मंजिल पाकर के इन गरीब किसानों के लिए का सपना जो है वो सच किया। और यहाँ पे हम धन्यवाद करते हैं हमारी मौजूदा सरकार श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने ये कानून बनाया, और खट्टर साहब का, जिन्होंने सबसे पहले इनके रिहाइश के लिए ज़मीन का इंतजाम किया।
और स्पेशली धन्यवाद करते हैं सभी मीडिया के साथियों का, जिन्होंने शुरू से लेकर के अब तक हमारा इस मसले के अंदर बहुत ज़्यादा साथ दिया। आप सभी से निवेदन है कि हम सभी आपके साथ भोजन करना चाहेंगे। आप सभी साथियों ने, पीछे भोजन का प्रबंध है, सभी साथियों ने भोजन करके जाना है।